हेलो गाइस, दुआ करता हूँ यार आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने जान पहचान वालों का ध्यान रखिए और सब खुश रहिए, मजे में रहिए। तो जिस टॉपिक के आज मैं साथ आया हूँ वो यार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन जब कोई जजमेंट आती है या कोई डिसीजन कोर्ट का आता है तो लोग उस टॉपिक को लेके कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी राय उस पर देने लगता है। कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है, तो वो क्लैरिफिकेशन एक कई बार मन में डाउट आ जाता है कि वो क्लैरिफिकेशन यार कैसे ले, कहाँ से ले। फिर हम न्यूज देखते हैं, कई बार हमको वो डिटेल मिलती भी नहीं है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं कि यार चल छोड़, बाद में देखेंगे। तो वो चीज जब निकल जाती है दिमाग से तो बाद में इतना टाइम नहीं कहा यार हम लोगों के पास। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी समझाता हूँ कि जो आर्य समाज मंदिर को लेकर जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ने बेल के अंदर ये मैटर बोला था। तो हुआ क्या था कि भाई एक लड़का लड़की थे, लड़की माइनर थी या नहीं थी अभी इसका क्लैरिफिकेशन चल रहा है। तो लड़का लड़की भाई लव वगैरह करते थे एक दूसरे से, तो उन्होंने शादी कर ली आर्य समाज मंदिर में। बट जब शादी वगैरह कर ली फैमिली के अगेंस्ट पे जाके, जब शादी वगैरह कर ली तो फैमिली के जो लड़की के जो वो थे माँ बाप रिलेटिव, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी और ये बोला लड़की माइनर है। तो अगर लड़की माइनर है, शादी कर ली, तो इसके अंदर किडनैपिंग का केस लगाया, क्योंकि वो भाग के उन्होंने शादी करी थी। किडनैपिंग का केस लगा इसके लड़के के ऊपर और इसी के साथ रेप का केस भी लगा पॉक्सो के अंदर लड़के के ऊपर। मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं सिंपल सी, ऐसे में जब ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर गया, राजस्थान का मामला था, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर गया, राजस्थान हाई कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी देने से। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दिया कि जी ये इनकी शादी हो रखी है, ये दोनों मेजर हैं, लड़की मेजर है, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही उस आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट को देखा, देखते बोल दे कि आर्य समाज मंदिर को कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी तरह का सर्टिफिकेट इशू करे मैरिज के रिकॉर्ड में। ये एक हमने बॉडी बना रखी है रजिस्टर्ड जो करती है शादी को, जिसको आप मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो जब ये प्रोसीजर है इसको फॉलो करके ही वो मैरिज रजिस्टर्ड मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। तो इसके अंदर क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस चीज को डिनाई कर दिया। अब लोगों के मन में आ गया भाई डाउट कि भाई हम शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या क्या होगा, क्या आर्य समाज में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कर लेते हैं तो ऐसा तो नहीं कोर्ट मानेगा ही नहीं। तो मैं आपको एक क्लियर ये डाउट कर दूं कि भाई अगर आप आर्य समाज मंदिर में जाके शादी करते हैं, शादी तो वो मानी जाएगी। ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। आप शादी करते हैं, शादी मानी जाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड आपको एसडीएम ऑफिस या जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जैसा रूल होगा उसी रूल के हिसाब से आपको जाके मैरिज रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि भाई नहीं होगी या नहीं कराएंगे तो चल जाएगा, काम नहीं चलेगा, आपको रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो आर्य समाज मंदिर से आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी कोई भी वैलिडिटी अब नहीं है, वो बिल्कुल जीरो। तो मैं आपको एक बार सर्टिफिकेट अगर मैं दिखा देता हूँ आपको, हालांकि तो मैंने कलर प्रिंट आउट निकाल रखा है। तो इस तरह का मैरिज सर्टिफिकेट होता है जो आर्य समाज मंदिर वाले देते हैं। तो लड़के की फोटो, लड़की की फोटो, विटनेस के साइन, लड़के की डिटेल, लड़की की डिटेल, तो सब कुछ होता है आर्य समाज के। लेकिन अब इसकी वैलिडिटी बिल्कुल जीरो है। लेकिन आपको शादी रजिस्टर्ड करनी है तो मैं आपको बताऊं, जब आप शादी रजिस्टर्ड कराने जाते हो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप शादी रजिस्टर्ड कराने गए तो वहां पे ना आपको दिल्ली में तो ऐसा कि भाई ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देते हैं, डेट आपको मिल जाती है, आप फिर वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराते हैं तो आपका फिर एसडीएम के सामने होके फिर हो जाता है। तो इसमें क्या है भाई, मान लीजिए आपकी शादी आप आर्य समाज मंदिर में कर रहे हैं, तो जब आर्य समाज मंदिर में शादी कर रहे हैं तो फोटोज वगैरह खिंचती है, भाई फेरे ले रहे हो, मंगलसूत्र पहना रहे हो, माले एक दूसरे को पहना रहे हो। तो ऐसे में ये जो फोटोग्राफ्स है ये एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई आपने शादी करी है। और इन फोटोग्राफ्स के साथ आप मैरिज का एफिडेविट लगा सकते हो कि आप एफिडेविट बना दो कि हाँ भाई मैंने फला फला डेट के लिए
वो फला फला मतलब इस लड़की से मैंने उस दिन शादी कर ली थी। लड़की की तरफ से भी एक एफिडेविट दर्ज चला जाता और लड़के की तरफ से भी आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अगर आर्य समाज में करेंगे तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 7 ये बात आई थिंक सेक्शन 7 ही है, वो ये बात कहता है कि भाई फेरे वगैरह आपको लेने पड़ेंगे, फिर सब इंटर रिलेशनशिप वगैरह वो चीजें हैं, लेकिन ये आपको फेरे लेने पड़ेंगे और वो शादी मान ली जाएगी। ऐसे में कोई प्लेस और स्पेसिफाई ये कोई भी जरूरी नहीं है, ना ही ऐसा कोई भी रूल है। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, ये जो केस आया है आर्य समाज को लेकर कि भाई लड़की माइनर है, आर्य समाज कह रहा है नहीं, मतलब लड़का पक्ष जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई लड़की मेजर है। तो इसमें अगर लड़की माइनर है, आपके मन में भी आ रहा होगा क्या लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए शादी में। तो ऐसे में लड़की की उम्र कम हो जाए और शादी कर ले, आर्य समाज मंदिर वाले करवा देते, ऐसा हो सकता है। तो मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आपकी सेटिंग है तो ऐसा पॉसिबल है। कहीं भी 1% भी इस पर डाउट नहीं जाता कि वो लड़की माइनर हो सकती है, मेजर हो सकती है। वो कोर्ट का काम है, वो पुलिस का काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास एक केस ऐसा आता है जिसमें लड़की तो 18 साल की है बट लड़का 21 साल का नहीं था, फिर भी आर्य समाज में वो शादी करके आ रखे थे और प्रॉपर उन पे सर्टिफिकेट था। तो इसलिए ये कहना कि भाई नहीं हो सकता या माइनर नहीं हो सकती, वो मेजर ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। पैसा है, पैसा वो खिला देते हैं, वो कर देते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसे उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं। आपको जो मैंने प्रोसीजर दे रखा है, लॉ ने जो प्रोसीजर दे रखा है मैरिज रजिस्टर्ड का, आप वो करा के लाते अगर आप लड़की मेजर थी। तो इसमें बड़ी असमंजस आ गई है बेसिकली, तो बड़ी दिक्कत हो गई है। लेकिन ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है भाई, किसी भी तरह का कोई भी डाउट मत रखना। अगर आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देंगे। तो अब अगर आर्य समाज की बात करें तो इसके अंदर आप शादी करिए, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है। आप फोटोज वगैरह लेंगे, वो डाल देंगे, चल जाएगा। इतना कोई वो नहीं है कि भाई नहीं हो सकती है। इन कंफ्यूजनों को दूर कर दो, एकदम क्लियरली वो करो, आप मैरिज रजिस्टर्ड कराओ। हाँ, लेकिन यह शादी के बाद आपको मैरिज रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, एक मैंडेटरी प्रोविजन है। स्पेशली इंडिया में लोग इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जब पासपोर्ट बनवाने का टाइम आता है या कुछ और जब जरूरत पड़ती है तब उसके अंदर फिर रजिस्टर्ड कराना उनको मजबूरन पड़ता है, क्योंकि लोग इसको अपनी ड्यूटी नहीं मानते। लोग सोचते हैं आप चल देख ही जाएगी जो होगा। तो भाई ऐसा गलती से भी मत करना। शादी आप कहीं भी कर सकते हो, उसको रजिस्टर्ड करा लो, वो वैलिड मानी जाएगी। तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल लो, क्या आर्य समाज में हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। और इसे जो चैनल है मेरा लीगल मैन, इसको सब्सक्राइब कर दो ना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जो भी वीडियो मेरे को लगेगा यार आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, आपको जरूरत है, आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं, वो टॉपिक जब जब मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मैं आपको डालता रहूंगा। धन्यवाद।